तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां रेस है। झारग्राम के बीनपुर पहुंचे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। टीएमसी प्रत्याशी इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आपको लिए चलते बोलते चाই কেন্দ্র সরকারকে বলতে চাই ওখানে পেতা है ना যখন আলে আদিবাসী को सारी धर्म सारना धर्म आते आपे ठेले घर जा केना आपे बांपे दाঁড়িয়ে लेकेना उन्मा आपे আমরা যখন কথা বললে আজম দাঁড়িয়ে কেনা ওখানে পেতা है কেনা যখন আসাম রে আবো আদিবাসী को एसटी क्लेमेंटे बांको লেখা কেনা उन्मा बांपे রড় কেনা ওনা তিন লিয়া নিয়ে বাংলাদেশ রে ভাগে মেনা লিয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হিজুক কান্দি দেহ বেস্তে না পাইতে লেতা है না লড়াই কাতে লে বাঁচাওয়া এই বিনপুর যুদ্ধে দিয়ে লড়াই করা এক বিনপুর এই বিনপুর অনেক মানুষের রক্তে উর্বর হওয়া এই বিনপুর এই বিনপুর লড়াই করতে জানে আগামী দিনও লড়াই করব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এইটুকু আমি বলতে চাই এবং শেষে আমি যে কথাটা বলতে চাই আজকে একটা খুশির খবর আমি বিভিন্ন জায়গায় প্রচারে গিয়ে যেটা জানতে পেরেছিলাম এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের নেত্রী মাননীয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন করেছিলাম বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে যে কারেন্টের যে ধরনের বিল এসছে একটা ভুয়ো বিল সেই বিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন বিল দিতে হবে না চতুর্থবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী আছেন আমরা সেটা পিটিয়ে দেব দেখে নেব মানুষের পাশে আছি মানুষের পাশে থাকবো এই অঙ্গীকার নিয়ে সবাইকে যথাযোগ্য স্থানে সম্মান বড়দের প্রণাম ছোটদের ভালোবাসা মারাত্মক জোহার কাটির কত তুলার চাল কাটে আমার ছোট্ট বক্তব্য শেষ করছি। জয় হিন্দ বন্দে মাতরম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ, হেমন্তজি জিন্দাবাদ। জয় বাংলা। দিদিকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন আমরা যে এতক্ষণ ধরে যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম সারা ভারতবর্ষের প্রতিবাদী মুখ, একদিকে পশ্চিমবাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, অন্যদিকে আমাদের ঝাড়খণ্ডের সিএম মহোদয় বক্তব্য রাখবেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় হেমন্ত সোরেন মহোদয়। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় জোহার। नोडे बीनपुर विधानसभा चुनाव प्रचार प्रसार कार्यक्रम रे जहां तना पे 100 सीटेर कान गो बाबा बोया मिश्रा मदियाड़ा पुरी नाके को शराब को अडेडी सरहाव और नोडे मंच रे मेरा को सना मानतान को हो एमपी साहब को मेरा को मंत्री को मेरा को चेयरमैन को मेरा को शराब को अडेडी सरहाव सुमय को मेरा संबोधन रे सुमय को में मूल कथा अजदा की नोडे प्रचार प्रसार आलिया सनाम शेड्यूल कई हमने तैयार टाइम करना ये पूरा लगे रहा हूँ परमिशन दिखाई कैंसिल होता ले और अपने कम तेरे और खाटा तेरे कथा ले दोया और उन्हें के दस्ती में बुझाओ हाँ आज ये विधानसभा बीनपुर का ये चुनावी सभा है। बहुत सारा आप लोग बात सुन चुके हैं अब तक और 23 तारीख को चुनाव होना है। मतलब आज से तीसरा दिन, पता भी नहीं चलेगा कि चुनाव का वोट तुरंत आ जाएगा। थोड़ा मूल बातें आपको बताने आए हैं। बहुत सारा माध्यम आप लोग खबरों को देखा, आप लोगों ने पूरे चुनाव का टीवी भी देखा, अखबार भी देखा, सोशल मीडिया भी देखा, नेताओं को भी देखा और कई प्रचार गाड़ियां, झंडा, बैनर, पोस्टर सभी देखा। अब आपको निर्णय करने का समय आ गया। अब मुट्ठी बंद करने का समय आ गया। अब कोई इधर उधर का बात नहीं, अब मूल बात पर आना, क्योंकि अब
बिल्कुल चुनाव के करीब आ चुके हैं। अब बहुत बात तो सुनने की आवश्यकता भी नहीं। आज हम लोग यहाँ टीएमसी को सहयोग करने के लिए आए हैं। हम लोग झारखंड प्रदेश से आए हैं और मोटा मोटी झारखंड का लड़ाई और बंगाल का लड़ाई लगभग एक जैसा राजनीतिक लड़ाई। हमारे यहां भी भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से हमारा मुख्य विपक्षी है। यहां भी आज भारतीय जनता पार्टी का जो दुकान हम देख रहा है, पूरा देश का ताकत भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, यूपी, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, मंत्री लोग पहुंचा हुआ है। प्रधानमंत्री भी यहीं पर मंडरा रहे हैं और एक तरफ अकेले ममता दी सबको खदेड़ने में लगी है। और जिस तरीके से ये लोग धन, बल और ताकत के दम पर पूरा देश में कब्जा कर रहा है, वही कुछ ही गिना चुना राज बचा है जहां भाजपा का दाल नहीं गलता। हमारे यहां भी बहुत कोशिश हुआ, हमको बीच में जेल में भी डालने का प्रयास हुआ। और काफी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए वहां के लोगों ने डबल इंजन की सरकार को मुंहतोड़ जवाब दिया। आज बंगाल का भी है, आज गुजरात का बहुत बड़ा लॉबी बंगाल को कब्जा करना चाहता है और बंगाल का जो इतिहास है, सभ्यता है, संस्कृति है, उसको खत्म करना चाहता है। विशुद्ध रूप से आज आप टीवी, अखबारों में जो खबर पढ़ते हैं वो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी का प्रचार का साधन। आज सारा मीडिया बिका हुआ है, खरीदा हुआ है। थोड़ा लोग अपने मोबाइल में के माध्यम से देश दुनिया की खबर देखते हैं, जो भाजपा विरोध की खबर होता है उसको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाता है। आज उन्हीं में से कुछ चंद सच्चाई जो ये षड्यंत्रकारी लोग हैं इनके बारे में आपको बताने आए हैं, जो ये लोग बताते नहीं बल्कि उसके उलट ये बातें करते हैं। ये अपने आप को आदिवासी का हितैषी बताते हैं, दलितों का हितैषी बताते हैं, किसानों का, मजदूरों का हितैषी बताते हैं, महिलाओं का हितैषी बताते हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, जस्ट इसके उलट इनका विचार है। ना आदिवासी का इसका कोई हित करने का इनका विचार है, ना दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का हित करने का विचार है। जरा ये एम्बुलेंस को जगह दो भाई। आज ये लोग मीडिया ट्रायल और अलग अलग माध्यम से चुनावी जीत हासिल करना चाहते हैं। चलो 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 ले जाओ। गर्मी भी बहुत है और थोड़ा बहुत ये तो आम नागरिक है, यहाँ सिपाही पदाधिकारी सब लड़ने लगता है, हमने ये नहीं देखा है। बैठिए बैठिए। तो ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी का ये जो भेड़ियों का जमात है, ये सारे ऐसी जमात है जो बना बनाया चीजों को लूटना चाहता है। ये लोग ना देश बना पाने में इनकी कोई भूमिका है, ना देश के विकास में इनकी कोई भूमिका है, बल्कि देश को गुलाम बनाने में इनकी बड़ी भूमिका, देश को
बंधन बनाने में इनकी बड़ी भूमिका, और धन बल के दम पर इन लोगों ने आज देश में कब्जा कर लिया। और जिस दिन से इन लोगों ने देश में कब्जा किया है, आप लोग याद कीजिए उन दिनों को, 2014 से लेकर आज तक कैसे इनके सरकार बनते ही पूरा देशवासियों को लाइन लगा करके बैंक में खाता खुलवा दिया। पूरा देश में जनधन का खाता खोलो, और सबको बोला सबका खाता में 15 लाख आएगा। 15 लाख तो आया नहीं, बल्कि नोटबंदी करके ऐसा तमाचा मारा कि सब आपका घर का पैसा बैंक में घुसा दिया। सबको लाइन लगा हुआ पैसा बदलने के लिए, पैसा डालने के लिए बैंक में। और पता चला जब भी आप लोगों ने पैसा डाला, वैसे ही अपना व्यापारी मित्रों को ये पैसा देकर के विदेश भगा दिया। आपका पैसा व्यापारियों के पैसा से वो सत्ता में आया, और इसका व्यापारियों को पैसा देकर के विदेश भगा दिया। और उसके बाद जो ये लोगों ने धीरे धीरे तमाशा करना शुरू किया, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी कानून, एनआरसी, सीए जैसे कानूनों को लाना शुरू किया, एसआईआर जैसे कानूनों को लागू किया, और ऐसा कानून जो कभी भारत देश के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। आज बंगाल में लगभग 1 करोड़ से अधिक लोगों का वोटर लिस्ट से नाम कट गया, और पता नहीं कल आने वाला समय में अगले को वोट देने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यह भी कहना संभव नहीं। और पता चला कि ये कल को आपको, आज के मुसलमानों को बांग्लादेशी करके, बाहरी करके इधर उधर खदेड़ने दौड़ाने का काम करता है। आज जात धर्म के नाम पर ये जहर बोते हैं। हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, आदिवासी को आदिवासी से लड़ाओ, दलित पिछड़ों को लड़ाओ, यही इनका राजनीतिक षड्यंत्र। और आज हमें नहीं लगता है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही, हमें लगता है यहां पर चुनाव आयोग विशुद्ध रूप से चुनाव लड़ रहा है। और आज पता चल रहा है लाखों लोग बिहार, यूपी से अंदर यहां पहुंचा करके बोगस वोटिंग करने की तैयारी में है। आप लोग तैयार रहिएगा, सजग रहिएगा। और पूरा देश का पूरा पुलिस फोर्स बंगाल में लाके घुसा दिया है। हर एक घर में एक सिपाही वर्दी वाला मिलेगा, बंदूक वाला मिलेगा। वो इसलिए कि उनको पता है यहाँ का आदिवासी, दलित, पिछड़ा लोग तो गरीब कमजोर लोग हैं। ये वर्दी देख के, बंदूक देख के, लाठी देख करके वोट देने नहीं निकलेगा। लेकिन आप जब लोग एक साथ निकलिएगा तो ये बंदूक, लाठी, डंडा कोई काम नहीं करेगा। आज पूरे देश में आदिवासियों की हालत क्या है आपको पता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, सभी जगह आदिवासियों का आज पूरा सड़क में लोग उतरे हुए। किसी का जंगल उजाड़ा जा रहा है, किसी का गांव डुबाया जा रहा है, किसी का जमीन अधिग्रहण हो रहा है, यही सब चल रहा है। और तो और देखो आज दलितों के ऊपर उत्पीड़न, कैसे इनके राज्यों में दलित नौजवानों को पेशाब पिलाया जाता है। ये इनका चरित्र है। महिला प्रेम की बात करते हैं, सारा बलात्कारी तो भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में है। दुनिया भर का नेता, विधायक, सांसद जो बलात्कार के आरोप में आज वो लोग कोई सजा काट रहा है, कोई विधायक और सांसद बना हुआ है, लेकिन आज उस पर कोई प्रधानमंत्री बोलने वाला नहीं। लेकिन अभी घड़ियाल या सुबह रहा है महिला प्रेमी के नाम पर, महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पर। महिला सशक्तिकरण का नाम तो एक बहाना है, बल्कि देश को 2 हिस्सों में बांटना है। आज इन्हीं के क्राइम रेट का अगर रिकॉर्ड देखिएगा भारत देश में, तो पता चलेगा कि देश में कौन सबसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार होने वाला राज्य है। तो आपको पता चलेगा ऊपर से 10-12 राज्य जो भारतीय जनता पार्टी शासित है, उसी राज्य में सबसे अधिक महिलाओं के ऊपर अत्याचार। और आज आसमान महंगाई छू रहा है। अभी तो चुनाव चल रहा है, महंगाई के पलीते में आग लग चुका है। चुनाव खत्म होगा, महंगाई इतना बेलगाम भागेगा कि
कि आज गरीब गुरुआ के घर में जो दाल चावल खाता है ना, आने वाला समय में एक दाना थाली में नहीं मिलेगा, इतना महंगाई बढ़ेगा। पूरा देश में अलग अलग जगह पर जाकर के जितने भी देश, भारत देश के लोग आसपास के देशों में दोस्ती थी, सबसे दुश्मनी ले लिया, और जितने इस देश के विरोधी लोग हैं उन्हीं लोगों से ये दोस्ती कर लिया। ये हालत, देश को गिरवी डालने का पूरा व्यवस्था हो चुका है। और आज जिस तरीके से धीरे धीरे सभी राज्यों में कब्जा, कुछ राज्यों को छोड़कर अब बंगाल अगर कब्जा हो गया तो देश और दिशा का तय ऐसा बुरा स्थिति में चला जाएगा कि देश नहीं बच पाएगा। ये चुनाव सिर्फ एमपी एमएलए जिताने का नहीं है, ये चुनाव बंगाल को बचाने का है, यहाँ के सभ्यता संस्कृति को बचाना है, यहाँ का ऐतिहासिक धरोहर को बचाना है, इस वीर भूमि का इतिहास है। ये बंगाल एक ऐसा राज है जिसके कोख से असम निकला, जिसके कोख से बिहार निकला, जिसके कोख से झारखंड निकला, जिसके कोख से उड़ीसा निकला। और आज ये वीर भूमि है, आज इस वीर भूमि को ये लोग अपना जूतों से, अपने पैरों से रोकने की तैयारी में बोला तो भैया को अपने से नवा निहा नवा वीर भूमि का अंत बना सिद्धू कानू चांद भैरो बाबा तिल का मजीरे नौपन का नाम भगवान बिरसा मुंडा रे नौपन का नाम जब भारत दिसम रे हर राज दिसम आजादी रे कुकमु बाको जेल लेदा ओना कोन पहिल कोन आबरे हपराम को अंग्रेज सरा को लड़ाई करता है। वीर गुरु हंसा टांडे लगी और महाजन को सला और महाजन को हरकत में बढ़ाई दिया। नवा दिसम रे महाजन को जेल का, नवा दिसम रे आदिवासी दलित पिछड़ा को परेशान जवाब होता है। नवा दिसम नौका बतौर दिसम ताहे ना कि ओड़ा खून उड़ुक बाबंदाड़े कांता है, किधर किधर सुरक्षित बाको ताहे कांता है। ओड़ा रे गोगो हड़ को उड़ुक लेन खान रुवड़ जुआ को सब बाको रुवड़ जुआ नौका महाजन को प्रकोप ताहे ले जा खेत खड़े रे अपना हुड़ू को ही कहते सुरक्षित बाप दो दाड़े कांता और होना लगी कि सिद्धू कानू ते को आबोरे दिसम गुरु शिबू सरन ते को महाजन को सलाह को लड़ाई करते और नीत उनको लड़ाई दाड़ते सेता आयु बोन दलान कना खेत बात को धुड़ू ईर कहते बन सुरक्षित बोल दवाई दा आगुई दा ओड़ा दुआर और सुरक्षित मेरा तबना ओना आबोरे महारान हापराम को लड़ाई दाड़ते ओना ते दिया पे दिशा दोया नवा महाजन को के नवा दिसम रे आरो सडन चला कना कब्जा लगी उनको आरो को नवा दिसम रे को तिंगुलन खान नवा दिसम रे आबो आदिवासी दलित पिछड़ा दो कोई बाबू तिंगु दाड़े आ रोड़ो बाबन दाड़े जाल का नोका नीत मंच रे पर तिंगु करा नवा दाड़े दो आबर हपराम को एम का अकारे नवा दिसम रे बिट्टा को संताल आदिवासी मुख्यमंत्री को ताहे पहिल धाव बिट्टा झारखंड संताल आदिवासी ताहे बिलाव ओना बात पचा का तकवा उनको नवा बातो 50 दाड़े कना की हेलीकॉप्टर दिलो करा नौका में दुरु करा उन चौट मजरी दुरु करा उनको मजार जो का बहुत हजार को दुरु का बोला उनका ये योग नहीं कर पहल जो लड़ाई हुई कांता है दाड़े पे होड़ मो दाड़े पे नीत लड़ाई हुई पूरा बुद्धि ते अब बुद्ध सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से बौद्धिक रूप से अब भवन खटक ने खान उनको सारा लड़ाई जाए बावन दाड़े होना तो समय समय रे मिमिटा मोड़बन दुगो करा और होना लई लगी के आले नवाड़े है इकाना कि बंगाल आला पुजुलमा चाल काई झारखंड बचाओ दो काई नोडरन मानवा को बंगाल को बचाओ दो दाड़िया का ताकि नवा दिसम रे अब आदिवासी को बोल मौत को सुरक्षित बोलता है दाड़े तो इसीलिए साथी ये बहुत ही चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है बंगाल प्रदेश के लिए। कई चुनाव आए और गए लेकिन ये चुनाव एक तरफ आदिवासी दलित पिछड़ा गरीब गुरुआ किसान मजदूर और दूसरे तरफ पूंजीपतियों का जमात। अब इस जमात में कौन जीतेगा ये तय करना आपका काम। आज आपका इस पास आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत खेती हो रहा है, धान का लहराता ये खेत। आज किसान
उन किसानों को आपको सलाम करना चाहिए जो विगत 3-4 साल पहले यही भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में इन लोगों ने बंधक बना के रखा था 1 साल तक। 1 साल किसानों ने दिल्ली को घेर के रखा, वो इसलिए कि किसानों के विरुद्ध में काला कानून लाया जा रहा था भारत सरकार, ये भाजपा की सरकार के द्वारा। 1 साल में सर्दी, गर्मी, बरसात, बाल बच्चा के साथ सब किसान दिल्ली में बैठा हुआ था। 1000 से अधिक किसान का जान चला गया उस आंदोलन में, तब जाकर के वो काला कानून वापस हुआ और आज किसान जिंदा है। नहीं तो कोई किसान बचता नहीं। और अभी भी बैकडोर से इस अफरा तफरी में, खाड़ी की लड़ाई में इन लोगों ने अमेरिका से अनाज लाने का इकरारनामा भी कर दिया। अब आप बताइए, अगर धान, चावल, गेहूं, सब्जी अगर विदेश से आएगा तो यहां का खेत, यहां का किसान कहां बेचेगा अपना धान, चावल, सब्जी कहां बेचेगा? अब ये बड़ा योजनाबद्ध तरीके से यहां किसानों को मारने की तैयारी कर रही है। अभी हाल फिलहाल कल परसों तो परिसीमन करने वाला जो डिलिमिटेशन बिल गिरा है विधान लोकसभा में और उसको पेश किया है महिलाओं के आंचल में ढक कर। इतना चतुर है देश का प्रधानमंत्री, कब घड़ियाली आंसू रोएगा पता नहीं। इनको प्रधानमंत्री हो गए तो इनको अपने आप को भगवान समझ गए और बोला भी है ये बायोलॉजिकल इंसान नहीं है। बताओ क्या स्थिति है? ये लोग आज अपने आप को भगवान समझने लगे। ये भगवान नहीं है, ये दानव है, दानव, बल्कि 50 खून पीने वाला लोग है। ये लोग मुंह में राम, बगल में छुरी बताते हैं। आज आप देख लीजिए पूरे पंडितों को, कितना पंडित लोग बलात्कार के आरोप में जेल जा चुका है, ठगने के आरोप में जेल जा चुका है और यही बलात्कारी बाबाओं को जेल से छुड़ाने का काम करता है तो, और महिला का सम्मान की बात करता है। और ये बात कोई आपको बताएगा नहीं, टीवी रेडियो में नहीं दिखेगा, हसदेव का जंगल उजड़ता हुआ नहीं दिखेगा, राजस्थान के आदिवासियों का आंदोलन नहीं दिखेगा। राजस्थान का आंदोलन तो इस कदर हो चुका है कि वहां का बाल बच्चा, पूरा गांव का गांव इसमें जलावन की लकड़ी में जाके सो गया है। अगर विस्थापित हुए तो सारे लोग जिंदा आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। वही हाल अभी उड़ीसा में है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में भाजपा का सरकार वहां बना। तो इसीलिए साथ कल को आप इससे ना लड़ पाइएगा, ना कोई सवाल पूछ पाइएगा। आप ही बताइए, प्रधानमंत्री ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है क्या? और अभी कल परसों देश के संबोधन में इस चुनाव का, इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का घोर उल्लंघन करते हुए विपक्षियों को कोसने का और अपना पॉलिटिकल एजेंडा को फिट करने का, प्रचार करने का देश के प्रति इन्होंने संदेश दिया। देश के प्रति संदेश प्रधानमंत्री देते हैं, उनका विशेष अधिकार है, लेकिन विशेष परिस्थिति में कोई आपदा हो गया, कोई बहुत बड़ा डिजास्टर ऐसा हो गया जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को देश को संबोधन करना पड़ रहा है, लेकिन चुनाव को लेकर के संबोधन कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव आयोग को नहीं दिखेगा, क्योंकि चुनाव आयोग उसके जेब में है। इसलिए इस सब का जवाब इस लोकतंत्र बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा दिया हुआ ये ताकत चुनाव का, जो 5 साल में एक बार आपको एक बटन दबाने का मौका मिलता है और उसी बटन में आपका पूरा परिवार, आपका खुद का, आपका समाज का पूरा ताकत उसी वोट में छुपा हुआ। नौजवान अपना पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज, नौकरी का बात, बूढ़ा बुजुर्ग लोग का अपना भविष्य का बात, खेती बाड़ी करने वाला अपना खेत खलिहान का, खाद का नियम कायदा कानून, सब उसी वोट में।
पेंशन का, नौकरी का, सड़क, रोड, बिजली सभी उसी वोट में रहता है। एक वोट से आदमी कुर्सी में बैठता है और एक वोट कम आने से कुर्सी से हट भी जाता है। प्रधानमंत्री भी हट जाएगा एक वोट कम आएगा। इसीलिए आप लोग इस चुनाव में कोई गलती ना करें और वोट इस तरीके से वोट कीजिए कि घर में एक भी वोट नहीं, बल्कि जो इनका षड्यंत्र है, इनका षड्यंत्र को इतना मुंहतोड़ जवाब दीजिए और इन गुजराती व्यापारियों को गुजरात वापस भेजने का आप लोग काम कीजिए। इन गुजरातियों का बंगाल में क्या काम है बताओ, बताओ लोग मेरा से। ये ऐसे लोग हैं, ये लोग देने वाला लोग नहीं है, ये लोग लेने वाला है। अभी तो वोट मांग रहा है,